नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है सिविल कोर्ट के वकील, पूर्व छात्र नेता, वकीलों के नेता शैलेश सिंह जी। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से इन दिनों महागठबंधन के मंत्री लोग जो बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर के सामाजिक तनाव बढ़ने की स्थिति आ गई है, वैसे में वो एक वकील के नाते, एक छात्र नेता के नाते शैलेश सिंह क्या सोचते हैं। सर, आपने देखा होगा चंद्रशेखर जी का बयान आया, आलोक मेहता का बयान आया, जो कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, सारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उसको लेकर के अगर इस तरह का बयान आता है, समाज पर, हिंदुओं की भावना पर इसका क्या असर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले ये बता दें कि शिक्षा मंत्री की हैसियत से और एक मेरे सेमिनार में, और वो अभी दीक्षांत समारोह था, उसमें मंत्री का यह बयान आना, जब मंत्री खुद को अपने को ज्ञानी समझते हों तो उनको पूरा विवेकपूर्ण माने कि वक्तव्य देना चाहिए था। लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि ये मंत्री जी का तो शिक्षा क्या है बिहार में, 30 सालों से आप देख रहे हैं। मैंने ये लोग कहते हैं कि 10% लोग ही जो अंग्रेज के गुलाम थे, मंदिरों में घंटा बजाते थे, ये पुजारी थे, तो इन लोगों के भैया 10% को छोड़ दीजिए ना, आप 90% की राजनीति करते हैं। आप 90% के लिए 30 सालों में क्या किया? 30 सालों में आपने 90% के लोगों को और गरीबी रेखा से नीचे ले गए। बड़ा सवाल यही है। हाँ। 10% को छोड़ दीजिए। नहीं, आप उसको और गरीबी रेखा से नीचे ले गए। इसको नहीं मानने के लिए आपने कभी उठाया मंडल कमंडल, आपने फिर कभी उठाया बूढ़ा बाल, आपने कभी उठाया था माने कि अब अंत में आपको जो है कि चुनाव का समय आ रहा है, जनता को जवाब देना है, जनता पूछेगी। वह जो यादव जी लोग हैं, जो यादव मंत्री हमारे हैं, उनसे जो है कि वह दुधिया जो मने अथी गाँवों में है, जिसको कहते हैं आप दीरा में है, दियर क्षेत्र में है, जो अथी तेजस्वी यादव जी का मने क्षेत्र है, उसमें जो दुधिया, जिसको बस मने कि सही रूप में दुधिया कहा जाता है, दुधिया जो है दुधिया जो है, उस दुधिया को जो है मने कल होकर वह दुधिया पूछेगा उनसे कि आपने मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए आपने क्या किया। तब ये इस परिस्थिति को गुमराह करने के लिए उन भोली भाली जनता को, जो अज्ञान जनता है, उसके लिए इन्होंने रामचरितमानस ला दिया। रामचरितमानस का एक दोहा पढ़ने लगे। तब हम सबसे ज़्यादा पूछना चाहते हैं तेजस्वी यादव की पार्टी, आरजेडी पार्टी से, उन यादव मंत्री से जो चंद्रशेखर जी हैं, उन्हीं के बाप दादाओं ने ज़्यादा ही रामलीला किया है। ज़्यादा रामायणिया अगर होता है, जो रामायणिया जिसको कहा जाता है, जो आज हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी कर रहे हैं रामायण भजन, वह यादवों में प्रचलित मने कि भजन है। अखंड रामायण, अखंड कीर्तन, यह सब जो है गांव में ज़्यादा माने यादव लोग करते हैं। माने पिछड़ी जातियों में, गरीबों में जो तबका जो है, जो 90% चंद्रशेखर जी का तबका है, जो चंद्रशेखर जी कहना चाहते हैं, वह लोग की भावना रामायण के प्रति बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित है। ये बनावटी जो उनके लिए शुभचिंतक हैं चंद्रशेखर जी, इनका जो है सोच हुआ है, यह सोच नीचे की जनता का नहीं है। सर, आपका कहना यह है कि मूल मुद्दे पर से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जाती है। ये मूल मुद्दा नहीं, ये मुद्दा को लगातार ये लोग भटकाते रहे 30 साल से। देखिए, विकास पर बात नहीं कर सकते। बीपी सिंह की सरकार के समय से मैं लालू प्रसाद जी के साथ जेपी मूवमेंट में जेल में भी था। लालू प्रसाद जी मैंने कि ये मेरे नाम से, मेरे पिताजी के नाम से, या मेरी मैंने चेहरे से व्यक्तिगत तौर से जानते, पहचानते। आपके फादर भी तो एमएलसी रहे। हाँ, तो व्यक्तिगत तौर से जानते हैं। मैं कभी उनके दरवाजे पर, जब वो मुख्यमंत्री बने या जब मैंने विरोधी दल के नेता रहे, कभी उनके दरवाजे पर मैं ये कहने नहीं गया कि मुझे सरकारी वकील बनवा दीजिए। न सरकारी वकील बनने की मेरी चेष्टा कभी रही, और न मैंने कोई प्रयास किया। तो उनसे भी मेरा व्यक्तिगत लगाव था। और मैंने कि अधिवक्ता की हत्या हो गई थी, उस संबंध में मुख्यमंत्री आवास में भी एक अन्य मार्ग में उनसे मेरी बहुत मैंने काफ़ी लंबी बहस के बाद जो है उन्होंने उस वकील को मुआवजा दिया था। तो लालू जी की भी सोच ये नहीं है, जो भी चंद्रशेखर जी की सोच बनी हुई है, ये लालू जी की सोच नहीं है। ये सिर्फ अभी जो है
जदयू का ये प्लांटेड चीज है और ये आरजेडी के मुंह से बोलवाया जा रहा है। लेकिन सर, जिस प्रकार से आलोक मेहता ने बयान के बाद कहा कि मेरी बातों को मीडिया ने घुमा फिरा कर दिखाया, ये आपने देखा होगा आम चलन हो गया है। नेता लोग भाषण देते हैं, जब उसको खबर चलती है तो कहते हैं कि तोड़ मोड़ के नहीं, हम कहते हैं कि आप ऐसी बात क्यों बोलते हैं, मीडिया ने कैसे तोड़ मोड़ दिया? आपने जो कहा वो चला है। नहीं, मैंने जो शब्द कहा कि अभी जो ये लोग जो बोल रहे हैं रामायण के विपरीत, तो अगर ये चीज मुसलमान बोलता तो ये एंटी रिलीजन होता। अगर ये बोल रहे हैं तो ये प्रोवोकेशन है, हिंदू सेंटिमेंट को टच कर रहा है। ये 10% के लोग ही नहीं, बाकी वो 90% वाले लोग में से भी इन लोगों पर मुकदमा कर सकते हैं। लेकिन सर, लालू जी की चुप्पी, लालू जी तो यहाँ है नहीं। लालू तेजस्वी यादव नहीं, तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव को जो है कि मुख्यमंत्री बनना है, इनका एक समझौता बना हुआ है, समझौता के तहत ये चुप हैं। वो नौजवान में कोई कमी नहीं है, उस नौजवान में अच्छी सोच है, अच्छी पहल है, वो मैंने राज्य के लिए एक सोच है उसके पास। वो शुरू में नजर भी आया, जिस हाँ, उन्होंने नजर भी आया, दिखाया भी उन्होंने अच्छे आया। उनका गठबंधन है, गठबंधन धर्म को भी उन्होंने बहुत बखूबी पालन किया है और कर रहे हैं, बल्कि जदयू वाले की तरफ से उसका पालन नहीं हो रहा है। तो वो सब बात नहीं है, अभी सिर्फ चुनाव का है मुद्दा। ये चूंकि इनका बीजेपी के से इन लोग को काफ़ी खतरा महसूस हो गया है। बीजेपी श्री राम मंदिर, बीजेपी जो है काशी विश्वनाथ मंदिर, या जो भी मंदिर और सेंटिमेंट्स जो है उस पर लेके बीजेपी चल रही है। बीजेपी को मुसलमान वोट भी मिलने लगा है, चूंकि मुस्लिम महिलाओं का संरक्षण वगैरह का कानून बना है। अब ये काफ़ी भयभीत हो चुके हैं बीजेपी से, भयाक्रांत हैं ये दोनों दल वाले। कांग्रेस कहाँ बोल रहा है? कांग्रेस तो साइलेंट है इसमें, कांग्रेस तो नहीं बोल रहा है इसमें कभी। ये जदयू और मैंने आरजेडी, ये दोनों को प्री प्लांटेड जो है चला आ रहा है। प्री प्लांटेड बीजेपी की लोकप्रियता से घबराए हुए लोग। हाँ, बीजेपी की जो बड़ी मैंने बढ़ रहा है ज्यादा महत्व, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो बढ़ रही है बात। और यह यहाँ विरोधी दल के नेता के रूप में विजय कुमार सिंह का जो मैंने कद बढ़ रहा है, उस कद से इन लोगों का भयाक्रांत हो गया है। अब भयाक्रांत होकर ये सब मैंने अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। आखिरी सवाल है सर, एज ए लॉयर आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की जब लोगों की, करोड़ों लोगों की भावना जिससे टेंशन में आए, करोड़ों लोगों की भावना जिससे कि सेंटिमेंट में उसको प्रॉब्लम आए, तो वैसे में कानून क्या कहता है? किसी की भावना को अगर आप ठेस पहुंचा रहे हैं, करोड़ों लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, वैसे में कानून क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है लोगों को बोलने का, लीगल राइट में भी है। ये कंप्लीट प्रोवोकेशन का मामला है, क्रिमिनल केस का मामला है। मैंने कानून में अगर लोग चाहे तो ये कंप्लीट 100% यह प्रोवोकेशन का केस है कि आप किसी के सेंटिमेंट को प्रोवोक कर रहे हैं, किसी के जो है कि भावना को पूरा कुचल रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा फाइल होगा। वैसे में लोगों को अगर मुकदमा आपराधिक मुकदमा होगा, सजा भी हो सकता है। ये बोल रहे हैं, मीडिया के सामने लगातार बोल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ शैलेश सिंह जी, जो अधिवक्ता भी हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि कानून की नज़र में अगर आप किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। साथ ही साथ जो इन दिनों महागठबंधन के मंत्री खास करके जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के कारण ये लोग टेंशन में हैं और इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि इन बयानों का बिहार में आगामी आने वाले चुनाव पर क्या असर होगा, देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बैग।